लेट्स सी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या है और आपकी एनर्जीज उनको लेकर क्या है। राइट नाउ लियोस मैं आपको हर्मिट मोड में देख रही हूँ, क्लियरली देख रही हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अकेले हो नहीं तो अकेला महसूस कर रहे हो खुद को इस समय। आप किसी पास्ट आप किसी सिचुएशन को याद कर रहे हो। आप इट्स नॉट डिपेंड कि ये पास्ट की बात है, पास्ट का मतलब ये चीज़ हो चुकी है। आप किसी चीज़ को रिमाइंड कर रहे हो, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो भी आपके पर्सन के थ्रू थी। शायद जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे थे वो आपके लिए एक लाइक विश फुलफिलमेंट टाइप का ऑफर था, समथिंग लाइक दैट। आपके बीच में एक बैलेंस कन्वर्सेशन था, चीज़ें थी। आप मिस आउट कर रहे हो उन सब चीज़ों को राइट नाउ। आपको मैं देख रही हूँ, आप अपने सॉरी बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करिएगा बिकॉज कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, आई कांट स्टॉप इट। जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, आप कर रहे थे या कर रहे हो राइट नाउ, आप इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। या तो आपकी बातचीत बंद हो गई है, या आप दोनों सेपरेट हो चुके हो, या किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन का ज़ीरो कम्युनिकेशन मैं यहाँ देख पा रही हूँ। बिकॉज यहाँ पे तो मुझे वो हीलिंग में एकदम आउट ऑफ जोन चले जाने वाली सिचुएशन दिख रही है। आप उस सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए हो, आप अभी उस चीज़ों को याद कर रहे हो, आप सैड हो रहे हो। आप आगे ना देख कर कि क्या होने वाला है, आप पीछे देख रहे हो। आप कहीं ना कहीं वो चीज़ों को याद कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो। कहीं ना कहीं मैं आपको लियो अपनी इंट्यूशन को देख रही हो, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल बता रही थी उस वक्त, जिस वक्त आप उस शख्स से डील कर रहे थे। यू आर वेरी इंट्यूटिव ऑन इनसाइड। आप काफ़ी चीज़ें हिडन थी, काफ़ी चीज़ें छुपी हुई थी। उन चीज़ों को लेकर आप बहुत सैड थे कि क्यों नहीं उन्होंने खुल के चीज़ें बताई, क्यों नहीं उन्होंने खुल के चीज़ें डिस्कस की। कहीं ना कहीं आप होल्ड ऑन करके बैठे हुए हो लियो इस राइट, उस सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए हो। या फिर आप क्योंकि आपका ना कहीं इसमें इमोशंस इन्वेस्टेड थे। आपको लग रहा था कि लाइक यू मेट योर सोल मेट, समथिंग लाइक दैट, जिस पर्सन से लाइक दैट यू आर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ था, कुछ भी ऐसा था जो कि आपको लगा कि शायद जो आप चाहते थे ये वो पर्सन है। और आप कहीं ना कहीं इमोशनली इस चीज़ को लेके बहुत ही सैड हो राइट नाउ, या हो चल रहे हो कहीं ना कहीं इमोशनली। आप दिखा भले ही ना रहे हो, बट देयर इज़ अ यहाँ पे ऐसा है, आप पकड़ के बैठे हुए हो सिचुएशन को और आप कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूं। मैं इस चीज़ को पकड़ के बैठा रहूं, मैं दुखी होता रहूं, मैं करूं तो करूं क्या। सो यू आर जस्ट लाइक इन अ हर्मिट मोड। अब मैं आपको बता दूं, इस पर्सन से जिनसे आप डील कर रहे हो ये तो आपसे भाग गए थे, ये बिल्कुल भाग गए थे। इन्होंने कम्युनिकेशन में मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हिडन्स थी, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें भाग जाने वाली एनर्जी थी। पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, ये कोई भी हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है आपके पार्टनर हैं, आपके एक्स हैं, या आपके करंट पार्टनर जो भी हैं। इन्होंने ना कई चीज़ें आपसे छुपाई, कई चीज़ें आपसे क्लियर नहीं रखी। कम्युनिकेशन तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कम्युनिकेशन में ही बहुत कुछ छुपा है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की गई, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर ऑन स्पॉट नहीं की गई। और लाइक अ रनर लाइक अ रनर वो रैन अवे वाला सीन हो गया कि भाई छोड़ो, भागते हैं, किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी मुझे, यहाँ पे निकलो यहाँ से। बट राइट नाउ मैं उन्हें देख रही हूँ, दे वांट्स टू गिव यू जस्टिस, दे वांट्स टू मेक अ बैलेंस इन द सिचुएशन। पर एक बात और बता दूँ, ये आना तो चाहते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड मूवमेंट से आपकी तरफ ट्रेवल करना चाहते हैं, या मूवमेंट करना चाहते हैं, या बट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बट एक बार बता दूँ मैं आपको, ये फास्ट मैसेज, इनका जितना ही फास्ट मैसेज आएगा, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये फास्ट मैसेज तो ज़रूर कर रहे हैं, बट बिहाइंड द सीन समझ लीजिए जब आ रहे हैं तो अब आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको तो मैं यहाँ पे फोकस देख रही हूँ अपने ऊपर, आप अपने ऊपर पूरी तरह फोकस करके बैठे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि अपनी आप लाइफ में स्टेबिलिटी को इनवाइट करो, आप चाह रहे हो। इनका कम्युनिकेशन तो आ रहा है आपकी तरफ, ट्रेवल भी कर रहे हैं, मूवमेंट भी करना चाह रहे हैं, हो सकता है करेंगे भी, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। बट मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ना एनर्जी इनकी बहुत स्लो है, इनकी एनर्जी बहुत स्लो है। ये इवन शायद मूवमेंट ही ना करे, ये सोच तो रहे हैं कम्युनिकेशन करने का। ये बिल्कुल चाहते हैं कि जस्ट अराइव कर जाएं आपकी तरफ। बट एक बार बता दूं, बिहाइंड द सीन क्या है ना, ये क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर ये नहीं कर रहे तो अब आप कोई समझने की जरूरत है क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर ये नहीं करते हैं या कर रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि ये चाहते हैं करना, बट ये कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज हैं, कि इनडिसाइसिव हैं, ये स्टक हैं किसी चीज़ में। ये फैमिली को लेके कोई चीज़ है, ये शायद ये जानते हैं कि फैमिली, हैप्पी फैमिली का जो मे बी आपका जो टुगेदर है, ये नहीं
जो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, एक बात बता दूं मैं, देखिए अगर कोई आपकी लाइफ में लिखा है ना, तो वो जाके भी कितनी भी दूर भी चला जाएगा ना, लाइक आउट ऑफ कंट्री भी, तब भी वो आपकी तरफ एफर्ट्स देने होंगे। आपका संजोग लिखा है तो दे विल कम। बट इनका मैं सिचुएशन बता दूं, ये बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज इन्हें पता है कि ये आपका शायद आप चाहोगे कमिटमेंट, मैरिज एंड XYZ रीज़न, इस वजह से हो सकता हो ये आपसे दूर है, ये नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं चाहते, बिकॉज इन्हें पता है ये वो नहीं दे पाएंगे। और इस बात को लेके काफ़ी सैड है, क्योंकि इन चीज़ों को और सैड होने का मतलब भी नहीं है, इनका फोकस इस वक्त अभी अपने फ्रेंडशिप पे है, अपने चीज़ों पे है। मैं इनको ज़्यादा चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं देख रही हूँ। इनके आपके मन में आपको लेकर एक फीलिंग तो है, इनको एक फीलिंग तो है, बट कहीं ना कहीं ये जैसे ही सोचते हैं ना कि कमिटमेंट और मैरिज और समथिंग लाइक दैट, ये बिल्कुल ऐसे लाइक एंडिंग समझ लेते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मे बी ऑफ समथिंग एल्स रीजन। बात मैं बता दूँ, ये मूवमेंट करेंगे भी, मान लो सपोज या आपकी तरफ मूवमेंट कर भी लेते हैं, तो हो सकता हो ये कमिटमेंट की तरफ ना जाएं। हो सकता हो आप चाह रहे हो कि अगर पॉसिबल फ्यूचर है, अगर देखो आप अगर स्टेबिलिटी को लुकअप कर रहे हो ना, तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर ये इनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करो, अगर ये कम्युनिकेट आपसे करते हैं तो अप्रोच करो। और कहीं ना कहीं मैं बता दूँ, ये इन्हें डर है इस बात का कि अगर इन्होंने ये बात आपसे बता दी कि मैं आगे कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, चीज़ें नहीं दे सकता हूँ, तो फिर लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, बात फसूल शायद फैमिली को लेके, फैमिली में इनकी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, चीज़ें हो जाएंगी। इस डर से ये सामने नहीं आना चाह रहे हैं। और ये कम्युनिकेशन का तो नहीं पता, बट ये इस मूवमेंट करने से तो ज़रूर डर रहे हैं, ये एफर्ट करने से आपकी तरफ ज़रूर डर रहे हैं। और कहीं ना कहीं है थोड़ा सा इनको स्ट्रेस अबाउट इस चीज़ को लेके, या आपको है शायद, बिकॉज आप इस चीज़ को लेके सैड हो। आपका तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। एडवाइस ये है कि आप अपने पे फोकस करें, अपने पे खुद के करियर पे राइट नाउ फोकस करें। और जो आप समझ लीजिए ये कमिटमेंट से भाग रहे हैं, ये ना कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं आपको, दैट्स वाई शायद कम्युनिकेशन से भी भाग रहे हैं। मे बी वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, या फिर उन्हें पता है बात कि अगर ये बात आपके सामने खुल गई, ये बात डिस्क्लोज हो गई, तो बवाला हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। और ये वो नहीं चाहते हैं, और अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट में नहीं धकेलना चाहते हैं, ये किसी भी तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते। XYZ रीज़न हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, कास्ट हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, मनी हो सकता है, डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड देम, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई वैसा कुछ चाहते तो हैं ये, बट अब आप जानते हो कि आगे चीज़ें क्या हैं। आपको गॉड की एडवाइस ये दे रहे हैं कि तुम अपने चीज़ों पे फोकस करो, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करो, उन्हीं चॉइसेस को इस वक्त चूज़ करो जहाँ से स्टेबिलिटी आपको मिले। अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो मूव ऑन करो, क्यों अटक के बैठे हो। देखो कभी भी लाइफ में अटक के नहीं बैठना है। या तो तुम मूव ऑन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के पार्टनर के साथ एंटर कर जाओ, नो, जस्ट रिलीज देम, लेट देम गो, लेट देम। गॉड की तरफ से ये है कि इस सिचुएशन को तो लेट गो ही कर दो, बेहतर है। देखो अगर कोई तुम्हारी लाइफ में लिखा है, सपोज ये लिखे हैं, तो ये घूम के कहीं ना कहीं किसी ना किसी सही टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे अगर आपके लिए लिखे हैं, तो अपने आप आएंगे, हर चीज़ अपने आप करेंगे। अगर नहीं है तो आप मर जाओ किसी के लिए, आप कुछ भी कर जाओ, दे विल नेवर डू, वो चीज़ें नहीं होंगी। और मान लो अगर कुछ हो भी जाए तो वो टिकेगा नहीं, जो आपके लिए नहीं बना। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, वो अगर आपको मिल भी जाए तो भी आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं। वो उसका सिचुएशन कोई और, उसका पार्टनर कोई और है। तो अब आप किसी और के पार्टनर को अब एक्सेप्ट करके पकड़ के रख जाओगे, तो आप सोचोगे कि ये मेरे पास फ्रेंड नहीं हो सकता, उसके लिए कोई और बना है, वो किसी और के लिए बना है। तो वाई यू आर स्टक ऑन दिस सिचुएशन। आपको स्टक होने की जरूरत नहीं है। कंपैशन पे फोकस करें, अपने इनर लव पे फोकस करें। आपको किसी से प्यार मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद प्यार बनिए, आपकी तरफ अपने आप हेल्दी लव अट्रैक्ट होगा। प्लस यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है अपनी वर्थ को समझो, अपनी वर्थ को रिकॉग्नाइज करो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस। अपनी वर्थ को रिकॉग्नाइज करो, अपनी वर्थ को बढ़ाने पे काम करो, और अपनी असल पहचानो, अपनी वर्थ क्या है राइट नाउ। आपके लिए यही गाइडेंस है। और हो सकता हो तुम्हारे मन में शक आएगा, तुम्हारे से मन में डर आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी नहीं होगा, तो डर को आने दो, डर आता रहेगा, बट उसको अपने ऊपर हावी ना होने दो राइट नाउ। सरेंडर का मतलब हो गया यहाँ पे छोड़ दो ऊपर वाले पे। लेट, अगर आप चाहते हो किसी और के साथ, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको लग रहा है कोई सही है आपके लिए, देन मूव टू दैट सिचुएशन। इफ समथिंग इज, अगर आप जो चाहते हो वो आपको सामने वाला नहीं दे रहा है, नहीं दे सकता है, तो टेक अ फाइनल डिसीजन। क्राई, जितना रोना है रो लो एक बारी में बैठ के, उसके बाद डिसीजन तय कर लो कि भाई मेरे को करना क्या है। मेंटली स्टक नहीं होना, डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, सरेंडर कर दो ऊपर वाले पे। अगर आप चाहते हो सिंगल रहना, सिंगल रहो, आप चाहते हो मूव ऑन करना, मूव ऑन करो। जितनी एडवाइस थी आज की रीडिंग के लिए मैं आपको यही कहूँगी।